तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके लिए हमारे पास मैंने बंगाली मीडियम वाला बुक है, आप इसको भी देख सकते हैं, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक सभी के पास है। तो जब आप टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लॉ को पढ़ने से पहले हम उसके पास्ट में जाएंगे कि ये लॉ जो था इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो डिस्कवरी होने के पीछे दो साइंटिस्ट थे, जैसे हमने डिस्कस किया था। एक थे गैलीलियो और एक थे सर आइजैक न्यूटन। तो गैलीलियो ने क्या किया था, एक मीडियम बनाया। वो इंक्लाइन, दो इंक्लाइन प्लेन का जो डायग्राम है हमारे पास ए एंड बी, उसका एक मीडियम बनाया। उसका एक मतलब एक वी कैन से एक मॉडल तैयार किया। और उस मॉडल में ऐसा था कि वो जो प्लेन है, जो आप ऊपर से नीचे ढलान जो आप दिख रहे हैं, ये ढलान में फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, कोई भी बल का प्रयोग नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ऊपर एक मार्बल छोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड से जो फिगर ए है उसके टॉप में एक मार्बल छोड़ दिया, बस छोड़ दिया उसका। तो वो मार्बल क्या हुआ, जितना स्पीड से रोल किया उन्होंने देखा कि ऊपर मार्बल छोड़ने के बाद वो बहुत स्पीड से नीचे आया, क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन है। ऑब्वियसली आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि जब साइकिल चलाते हैं आप लोग, तो साइकिल चलाते वक्त जब डाउन मिलता है तो आप पैडल नहीं करने से भी साइकिल बहुत स्पीड से जाता है, इज नॉट इट। और जब अप होता है तो आप में आपको जितना भी पैडल करो स्पीड नहीं जाता है साइकिल। सो उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि ये जो मीडियम था, यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं था और कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं था, बस उन्होंने एक इस तरीके से उसको छोड़ दिया वो मार्बल को। उसके बाद उन्होंने देखा कि मार्बल जो है ऊपर से नीचे आया बहुत स्पीड से, और वो जितना ऊपर से आया था उतना ही ऊपर फिर फिगर बी में चला गया। फिर वो फिगर बी से नीचे आया, जितना ही ऊपर वो फिगर बी गया था उसी प्रकार से ए में गया। इसी तरीके से क्या हो गया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि एक अनुमान लगाया कि अगर मार्बल जो है फिगर ए के टॉप से अगर छोड़ा जाए तो वो जितना स्पीड से भी जाए नीचे, उतना ही ऊपर, जितना ऊपर से वो छूटा था उतना ही ऊपर फिगर बी में जाएगा। फिर से वो फिगर बी से उतना ही नीचे आएगा स्पीड में, और फिगर ए में उतना ही ऊपर जाएगा। ये इस तरीके से मूवमेंट होते रहेगा, उसमें कोई फोर्स नहीं लगना होगा, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगना होगा। तो अगर इस तरीके से फोर्स का मूवमेंट होता गया, इस तरीके से अगर जो ऑब्जेक्ट है या फिर मार्बल है उसका अगर मूवमेंट होता गया, तो उसका मूवमेंट कभी भी नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा थ्रू आउट द ईयर। तो इसको समझना उस वक्त डिफ़िकल्ट था, बट इसी के आधार पे न्यूटन ने अपना लॉस का डिस्कवरी किया था, अपना जो सूत्र है उसका डिस्कवरी किया। कैसे डिस्कवरी किया देखिए, तो यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, हम देखते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, गैलीलियो डिड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। जब अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा। जितना एक जो स्पीड उसको वो नीचे उतरने के लिए ग्रैब किया, उसी स्पीड से ऊपर जाएगा, फिर उसी स्पीड से नीचे आएगा, फिर उसी स्पीड से ऊपर आएगा। फिगर ए और फिगर बी के ऊपर ही वो घूमते रहेगा मार्बल। तो he observed that when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time इट रीचेज़ द बॉटम। तो हमें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा ग्रेविटेशन है उस पर हमें मालूम चलेगा कि ऊपर हम मार्बल रख रहे हैं तो नीचे क्यों आ रहा है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके वजह से आ रहा है ऑब्वियसली। तो वो ऊपर जब हमने मार्बल को रखा वो गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे आया, फिर वो स्पीड था, उसमें वेलोसिटी था, तो उसी वेलोसिटी के उसी बेग के स्पीड से या गति से वो ऊपर चला गया। फिर ऊपर से फिर ग्रेविटेशन खींचा उसको, फिर नीचे आया, फिर वो स्पीड था तो ऊपर चला गया। इसी तरीके से वो मूव करता गया, वही इसमें बता रहे हैं। Its velocity decreases when it climbs up as shown in figure 9.5b. Shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from the left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it is released. If the inclination of the plane on the both sides are equal, then the marble will climb the same distance that is covered while rolling down. If the angle of inclination of the right plane were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. If the right side plane were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced forces on the marble in this case are zero. It thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of a marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. मतलब क्या है, अगर इसको हिंदी में देखें तो हम ऐसा है कि उन्होंने बताया कि मार्बल जो है, हम लोग अगर एंगल्स सेम है, जो एंगल्स हमने अगर एक इस तरीके से डेफिनेट एंगल बना के रखा और मार्बल को ऊपर से छोड़ा और हमने ये
आश्वासित किया कि ऊपर से ये हमने ध्यान में रखा कि वो जो इंक्लाइन प्लेन है या फिर जो आपका रास्ता है उसका जो पाथ बना हुआ है उसमें जीरो फ्रिक्शन होगा, कोई नेट फोर्स नहीं होगा। तो अगर हम मार्बल छोड़ते हैं उस तरीके से तो वो मार्बल जितना दूर से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है नीचे उतरने के लिए, उतना ही ऊपर वो नीचे जाएगा, वही सेम डिस्टेंस ऊपर तरफ जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी तरीके से वो क्या है, फर्दर इसी तरीके से वो चलता रहेगा। The unbalanced forces on the marble in this case are zero. It thus suggested an unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. In practical situations, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. लेकिन क्या है कि ये तो हाइपोथेसिस था ना उनका, ये उनका अनुमान था कि ऐसे करने से ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो ये संभव नहीं है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ पे अगर हम लोग कोई भी एक पेपर पेन में भी अगर हम लोग अगर एक पेपर पे हम लोग पेन से लिख पा रहे हैं, सो इट मीन्स व्हाट, हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर वहाँ फ्रिक्शन, पेपर में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग इवन अपना बॉल पेन या जेल पेन से भी लिख नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो घिस नहीं पाता उसमें, और अगर घिस नहीं पाता तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ भी हम लोग लिख नहीं सकते। सो इन नेचुरल, अभी जो हमारा करेंट सिनारियो है या फिर नेचुरल सिचुएशन में हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं है। लेकिन उस हाइपोथेसिस को लेके न्यूटन ने अपना लॉस को आधार बनाया। कैसे बनाया वो देखते हैं हम लोग, देखिए। This is because of the presence of frictionless force acting opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of the smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the planes. Newton further studied Galileo's ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of objects. These three laws are known as Newton's laws of motion. The first law of motion is stated as, अभी देखो उन्होंने क्या किया, जैसे हमने बताया कि डिस्कवरी किसने किया था, गैलीलियो ने उसको हाइपोथेसिस बनाया था। मतलब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो मोशन ऑफ द मार्बल और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड, वहाँ पे हम लोग उसका गति को डिटरमाइन कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने आधारशिला कुछ उसका आधार मतलब प्रैक्टिकली उसको प्रूफ नहीं कर सके। तो न्यूटन क्या है, न्यूटन आए उसके बाद सर आइजैक न्यूटन, और उन्होंने उसको प्रैक्टिकली प्रूफ किया। कैसे, तीन लॉज बना के, जो कि हम आज पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखिए यहाँ तो हमें पता चल गया कि उसका डिस्कवरी कैसे हुआ या क्या हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए अभी मान के चलिए आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, और ग्लास पे आपने क्या किया, ऊपर एक कवर कर दिया, एक हार्ड कोई, नॉर्मली हम लोग जब बच्चे थे या हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे। आप लोग भी अभी घर पे कर सकते हो। आप क्या करो, एक ग्लास लो अपने पास और उसमें एक हार्ड प्लास्टिक या फिर कोई वी कैन से कोई भी एक कप पेपर, जो हार्ड पेपर होता है, उसको हार्ड पेपर को रख दो ग्लास के ऊपर, कवर कर दो ग्लास को। उसके बाद वो उसके ग्लास कवर करने के बाद उसके ऊपर जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक सिक्का रखो, और सिक्का रखने के बाद उसको क्या करो आप, जो आपके पास पेपर है या हार्ड प्लास्टिक है उसको आप अपने उंगली से, जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइक करते हैं ना, वैसे उसको स्ट्राइक करो। आप देखो वो पेपर चला जाएगा आगे, लेकिन वो जो सिक्का है वो सिक्का वहीं रहेगा और सिक्का ग्लास के अंदर चला जाएगा। ऐसा आप लोग करके देख सकते हैं, आप लोग कर भी सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास है भी ये एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें क्या साबित हो रहा है कि हम लोग स्ट्राइक किस पे कर रहे हैं, हम लोग पेपर पे कर रहे हैं, बट जो सिक्का है, सिक्का को पता नहीं चल रहा है, या फिर सिक्का जो है वो रेस्ट पे है। मोशन किसका हो रहा है, मोशन पेपर का हो रहा है, सिक्का रेस्ट में है। तो इट मीन्स जो पेपर है वो मूव करेगा एंड सिक्का जहाँ है वहीं रह जाएगा, वो ग्लास के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज द, वी कैन से दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट और इन मोशन अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो मतलब क्या है, अभी तक जैसे आपका मोबाइल आपके हाथ में है, अभी मान के चलो आपका मोबाइल जब तक आपके हाथ में रहेगा तब तक वो हाथ में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अभी वो आप उसको कहीं पे रख दिया टेबल पे, वो टेबल पे ही रहेगा। जब आप उसको उठाएंगे, जब आप उसको पुल करेंगे अपने तरफ, तो वो मूव करेगा। इज नॉट इट। जैसे कि मान के चलो हम लोग डस्टर यूज़ करते हैं ना, हम लोग ब्लैक बोर्ड में यूज़ करने के लिए डस्टर यूज़ करते हैं। तो डस्टर जब तक मेरे हाथ में है और मैं उसको मूव नहीं कर रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, तब तक वो मूव नहीं करेगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जब मैं हाथ से उसको मूव करने लगा तो वो मूव हो जाएगा। इज नॉट इट। सो उसको जब तक रेस्ट पे रखा जाएगा, वो जब तक स्थायी रहेगा वो स्थायी रहेगा। जब उसको हम लोग फोर्स लगाएंगे एक बाहर से तो वो मूव करना शुरू हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट और इन मोशन अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल जब फोर्स हम लोग लगाएंगे, बल प्रयोग करेंगे, तभी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या रुकता है।
जैसे कि अभी आप मान के चलो साइकिल का ही एग्जांपल लो, हम लोग बार बार साइकिल का एग्जांपल ले रहे हैं। आप लोग साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते वक्त आप जब तक आप पैडल कर रहे हो, साइकिल में पैडल कर रहे हो, तब तक क्या होगा, साइकिल मूव करेगा। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया साइकिल रुक जाएगा। इज नॉट इट? सो इट मीन्स व्हाट, आप पैडल करने के लिए भी फोर्स लगा रहे हो, ब्रेक अप्लाई करने के लिए भी फोर्स लगा रहे हो। सो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको मूव कर रहे हो तो वो तब तक ही मूव करेगा जब तक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और तब जब फोर्स अप्लाई करेंगे या तो मूव करेगा या तो रुक जाएगा। सो दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर्शिया का प्रॉपर्टी और फर्स्ट लॉ का प्रॉपर्टी सेम है। कैसे है? इनर्शिया को जाइजो बोला जाता है। तो इनर्शिया मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके पास जैसे अभी हमने कॉइन का एग्जांपल लिया, कॉइन कॉइन इवन दो वो पेपर के ऊपर था, आपने ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर एक पेपर रख दिया हार्ड वाला, आपने पेपर को स्ट्राइक कर किया, लेकिन वो कॉइन पेपर के ऊपर था, कॉइन जहाँ था वहीं रुक गया, पेपर चला गया। इज नॉट इट? सो दिस इज इनर्शिया। इसका अगर और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग तो एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। একটি কার্পেটকে লাঠি দিয়ে পেটানো হলে ধুলা বাইরে আসে, व्याख्या करो। मतलब अगर एनालाइज करो आप, जब आपका कारपेट हो या फिर कंबल हो, ब्लैंकेट हो, बहुत गंदा हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको धूप में सुखा के उसको लाठी से मारते हो। इस ना फिर तो जब लाठी से मारते हो तो धूल क्या होता है, धूल सारा नीचे आ जाता है। धूल कैसे नीचे आ रहा है, ये भी साइंस है। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से भी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उस बेसिस पे भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब हम लोग कारपेट या फिर ब्लैंकेट को हम लोग धूप में रख के या फिर कोई थ्रेड या फिर वो के रोप में हम लोग उसको लटका के हम लोग जब लाठी से मारते हैं तो कारपेट मूव करता है, लेकिन उसका अंदर वाला डस्ट जहाँ रहता है वहीं रहता है। इट मीन्स व्हाट, कारपेट अगर आगे चला गया, डस्ट जहाँ था वहीं चला रहे, रुक गया, एंड डस्ट विल कम डाउन। इज नॉट इट? तो मूवमेंट किसका हो रहा है, हम लोग जब लाठी मार रहे हैं मूवमेंट किसका हो रहा है, कारपेट का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो डस्ट था, जो गंदा धूल था, वो धूल कहाँ है, जहाँ था, जो जगह पे रुका हुआ था वहीं जगह पे रुका है और वो नीचे गिर जाता है। समझ में आया ना? सो इसको लिखा है एक्सप्लेनेशन, देखिए, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक द कारपेट इज सेट इनटू मोशन। कारपेट मूव कर रहा है, हम लोग जब लाठी से मार रहे हैं कारपेट आगे जा रहा है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। तो ड्यू टू इनर्शिया क्या हो रहा है, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो जहाँ पे था वहीं रुक गया और कारपेट आगे चला गया। तो जहाँ पे था वहीं पे रुक गया, इट मीन्स व्हाट, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे गिर जाएगा, एंड दस हम लोग का जो कारपेट है या फिर ब्लैंकेट है वो साफ हो जाता है। सो व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक द कारपेट इज सेट इनटू मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, एज ए रिजल्ट द डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन। तो इस वजह से क्या होता है, कारपेट आगे चला जाता है, डस्ट जहाँ का है वहीं रह जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसका और एक एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस किया था। आप सोचो ना, आपके पास एक ग्लास है, आप लोग घर पे कर भी सकते हो। ग्लास पे क्या करो आप, ऊपर से एक हार्ड कवर लगा दो, चाहे वो पेपर हो चाहे प्लास्टिक हो, कुछ भी हार्ड होना चाहिए, और उसके ऊपर एक वो रख दो, कॉइन रख दो, और आप क्या करो, थोड़ा फोर्स लगा के, मतलब स्ट्राइकर जैसे हम लोग कैरम बोर्ड में मारते हैं उस तरीके से आप ये पेपर को, जो हार्ड वाला पेपर है उसको आप ऊपर से ग्लास के ऊपर मारो, तो आप देखेंगे पेपर आगे चला जाएगा, जो कॉइन है आपका कॉइन ग्लास के अंदर चला जाएगा। सब लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। ये कॉइन ग्लास के अंदर क्यों आ रहा है, ड्यू टू द इनर्शिया। वो ग्लास का इनर्शिया की वजह से वो वहीं पर, जो कॉइन का इनर्शिया जो है उसको अलाउ नहीं कर रहा है आगे जाने के लिए, तो वो वहीं पे रुका हुआ है और वो नीचे गिर जाता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एज वेल एज दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप लोग सब लोग ये प्रैक्टिकल करके देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।